हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने वाली हूँ मैं आज। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। वो कह रहे एक रोड में दो पोल्स है, इस तरीके से अपोजिट साइड्स में दोनों, और इक्वल हाइट ही इन दोनों का ये स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड एंड फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम इन द रोड। इन दोनों के बीच में दो पोल जो है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 80 मीटर का है। ठीक है, और उसके दिया है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स 60 डिग्री 30 डिग्री। मतलब इधर से एक पॉइंट बीच में है, एक पॉइंट से एक पोल को देखते हैं तो 60 डिग्री होता है, दूसरे पोल को देखते हैं तो एलिवेशन एंगल कितनी डिग्री होता है? 60 डिग्री होती है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट हमें निकालनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। और उन दोनों बीच के जो बीच वाली पॉइंट है दिया है, उस पॉइंट से उस पोल तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो डायग्राम बना के मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन को समझा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। देखो इस तरीके से एक रोड है, बस इस रोड का जो पूरी डिस्टेंस है कितनी है? 80 मीटर का है। ठीक है, और एक पोल यहाँ पर है और एक पोल यहाँ पर है, और इन दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो इसको मैं एच ले लेती हूँ, ये भी वही एच आएगा। और वो कह रहा है बीच पे एक पॉइंट है, मान लो बीच में इस पॉइंट को मैंने पी ले लिया। ठीक है, तो इस पी से जब इस वाले को वो देख रहा है एलिवेशन, इसको देख रहा है, तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन रहा है। और जो इस वाले को ये देख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। कितनी बना रहा है यहाँ पे ये 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में दिया है इसका हाइट मांग रखा है, मतलब ये हाइट निकालनी है। और मान लो ये ए बी दे दिया, तो ये दिया है ए पी और बी पी, इन दोनों की भी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ए पी और बी पी ये दोनों भी निकालने। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ए बी सी और यहाँ पे डी नाम हम दे देते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो गिवन है पहला हम लिख लेंगे। ए डी क्या है? हाइट ऑफ द पोल। तो हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू क्या आएगा? हाइट ऑफ पोल। इसको मैं किससे डिनोट कर रही हूँ? इसमें एच से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये एच ले लिया मैंने। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ए डी इज इक्वल टू कितना आएगा? ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एच, दोनों को मैंने एच ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए पी है, ए पी को हम क्या मान लेंगे? ये जो लेट ए पी इज इक्वल टू कितना? एक्स है। अगर ये एक्स होगा, देखो पूरा यहाँ से यहाँ तो कितनी है? 80 मीटर का है। अगर ए पी हमें एक्स मिल गया तो बी पी कितना हो जाएगा? 80 में से इस चीज़ को मैं माइनस कर दूँगी, जब ये वाला वैल्यू मुझे मिलेगा। ठीक है, तो मैंने ये जो बी पी है, तो बी पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 80 माइनस में एक्स। तो ये वाली पार्ट मेरा हो गया 80 माइनस में एक्स। ओके, चलिए अब हम निकालते हैं। क्या क्या निकालना मैंने आपको बता दिया। एच निकालनी है, ई निकालनी है और ई भी निकालनी है। ठीक है, तो पहला हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस ट्रायंगल ए पी बी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी। ए पी बी में ये दिया है, तो इसके सामने वाला पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। इसका तो कोई यूज नहीं है, हाइपोटेनस पे तो कोई यूज नहीं है, हम इन दोनों को यूज करेंगे पी और बी का। तो पी बी लेकर टेन की फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा? ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा ए डी अपन में कितना आ जाएगा? ए डी अपन में ए पी। 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3 इज इक्वल टू ए डी मैंने एच लिया हूँ और ए पी एक्स से मेरा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? या तो एक्स की वैल्यू निकाल लो दोनों में, या फिर एच की वैल्यू। चलिए मैं एच निकाल लेती हूँ। तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ? √3 एक्स। ठीक है, इसी तरह हम इस वाले पार्ट का भी ये ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल इसको कर देती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इन ट्रायंगल इस वाले का ले लो। कौन सा दिया? पी पी सी या फिर बी पी सी में। ठीक है, इन ट्रायंगल बी पी सी ये कितने डिग्री है? ये हो गया 1030 डिग्री। तो 1030 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा? बी सी अपन में पी बी। तो ये हो जाएगा बी सी अपन में पी बी। तो 1030 डिग्री की वैल्यू 1 अपन में √3 इक्वल टू बी सी कितना दिया? पी सी एच है, बी सी एच है, पी बी। पी और बी कितना आएगा? पी और बी आएगा 80 माइनस में एक्स। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा
एच रूट थ्री इज इक्वल टू आएगा 80 माइनस में एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू आएगा 80 माइनस में एक्स, अपन में कितना आ जाएगा, अपन में मल्टीप्लाई है, इधर हो गया डिवाइड, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे मैंने एच की वैल्यू निकाल दिया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे मेरे एच की वैल्यू और यहाँ मेरी एच की वैल्यू है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर लेफ्ट साइड इक्वल हो गया तो राइट वाला पार्ट में इक्वल करके सोल्यूशन करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, या लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो दिया है √3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपन में √3, ठीक है। तो √3 को ये √3 डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 कितना हो जाएगा 3x, 3x इज इक्वल टू आएगा 80 माइनस में एक्स, ठीक है। तो 3x ये माइनस इधर प्लस एक्स हो गया इज इक्वल टू 80। देखो ये माइनस एक्स इधर प्लस हो गया तो कितना होगा, माइनस इधर प्लस हो जाएगा और ये वाला 80 इधर रहेगा। 3x प्लस एक्स कितना आएगा 4x, 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू आएगा 80, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दो, इसे कट कर दो, 20 आ गया। x की वैल्यू मेरे 20 आ गया। x की वैल्यू कितना आया, ये वाली ए बी जो है मेरे 20 आ गया, ठीक है। और हमें निकालनी है BP 80 माइनस एक्स, तो BP इज इक्वल टू आएगा, BP आ जाएगा 80 माइनस एक्स, मतलब 80 माइनस में 20 इज इक्वल टू 60 मीटर आ गया, ठीक है। ये दोनों वैल्यू मेरे निकल गए। अब बचा क्या है, एच निकालने के लिए बचा, इसके हाइट निकालने के लिए दिया था ना, ये हाइट निकालने के लिए बचा। तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मेरे इक्वेशन में एच इज इक्वल टू √3x है ना, तो इसी में से मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एच इज इक्वल टू कितनी है, एच इज इक्वल टू आएगा √3x, तो कितना आएगा √3 मल्टीप्लाई में जो x की वैल्यू मैंने पहले निकाली है 20 निकाली है, देखो x की वैल्यू मेरी 20 निकाली है, तो मैं यहाँ पे 20 डाल दूँगी, तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 20 √3 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द पोल मेरा कितना आया 20 √3 मीटर। तो यहाँ पे लिखूँगी हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। और जो डिस्टेंस दे रखा था ना बीच में, मतलब ये जो बीच वाला पार्ट था, ये AP और BP, ये हमारे कितना आ गया, एक 20 आ गया और एक क्या आ गया, और एक 60 आ गया। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल कितने दिया है, एक 20 है और एक 60 है, ठीक है। यहाँ पे मेरी सीट कवरेज हो गया 20 मीटर कॉमा में 60 मीटर। ये हो गया तुम्हारा फुल इस क्वेश्चन